Hi students, so I am back with the 12th chemistry. Okay, I am back with the 12th chemistry. We are studying the chapter solutions. Okay, we are studying the chapter solutions. It is the video lecture 10th on the chapter solutions. Okay, so we will be discussing in this lecture on colligative properties. Okay, colligative properties. We will be discussing the colligative properties. Okay, colligative properties को discuss करेंगे. Okay, so first I will tell you the definition of these properties. The properties. Keep writing with me. The properties which depend upon the amount of solute. The properties which depend upon the amount of solute present in a solution. Okay. The properties which depend upon the amount of solute present in the solution are called as colligative properties. Okay, जो अगर solute के घटने बढ़ने से जिस प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए, solute बढ़ेगा तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. solute की कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट ऑफ solute घटेगा बढ़ेगा, उससे अगर कोई चेंज आ जाए किसी प्रॉपर्टी पे, दैट आर नोन एज colligative properties. ओके, सो 4 colligative properties पढ़ेंगे इसमें. तो फर्स्ट इज relative lowering in vapor pressure. relative lowering in vapor pressure. 4 है ये. boiling point, vapor pressure, the osmotic pressure, freezing point. So first colligative property according to your 12th chemistry chapter solution is relative lowering in vapor pressure. Okay, vapor pressure तुम जानते हो. what is the vapor pressure? Pressure exerted by the vapors of a liquid on the surface of the liquid is called as vapor pressure. अब इसमें लोअरिंग हो जाती है. लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर कम आता है. कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये सारा का सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे. और उसमें सोल्यूट का, व्हाट इज द रोल ऑफ सोल्यूट इन लोअरिंग डाउन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन. ओके, सो वेपर प्रेशर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कम हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट. देयर इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. ओके, सो वेपर pressure is a colligative property. And how is it is a colligative property? We will discuss. Okay, in this case we will take non-volatile solute. ऐसा सोल्यूट लेंगे जो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्लस वोलेटाइल solvent A. Solvent जो है that will convert into vapors while solute will not convert into vapors. Okay, so पहले हमने क्या किया, एक बीकर लिया. फर्स्ट we took a beaker. ओके, बीकर में हमने सॉल्वेंट डाल दिया. बीकर में हमने क्या किया, सॉल्वेंट डाल दिया. कौन सा, सॉल्वेंट ए. ओके, सो अब ये बीकर क्लोज है. ओके, बीकर में हमने सॉल्वेंट डाल दिया ए. अब सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के ऊपर ऑल द मॉलिक्यूल्स आर ऑन द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड आर ऑफ सॉल्वेंट ए. सो सारे के सारे वेपर्स बनाएंगे बिकॉज सॉल्वेंट ए इज वोलेटाइल. सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट ए के ही हैं क्योंकि दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज ओनली सॉल्वेंट ए. ओके, तो सारे के सारे वेपर सॉल्वेंट ए के हैं. सॉल्वेंट ए इज वोलेटाइल, सो वेपर बनाएगा और वेपर, ये जो वेपर्स हैं, दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द surface of the liquid. This is called as vapor pressure. And since it is applied by pure solvent A, so इसकी वैल्यू आएगी P नॉट A. प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सॉल्वेंट A. प्योर सॉल्वेंट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं, अकेला है ये. ओके, अब हमने क्या किया, यही बीकर था, यही सॉल्वेंट था. ठीक है, सॉल्वेंट क्या था, ए था, यही सॉल्वेंट था ए. इसमें अब हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया.
थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया, ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड किया बी, विच इज नॉन वोलेटाइल, विच इज नॉन वोलेटाइल, वी के वेपर्स नहीं बनेंगे, वी के वेपर्स नहीं बनेंगे। अब सरफेस के ऊपर पहले ऑल द मॉलिक्यूल्स वर ऑफ सॉल्वेंट ए, बट नाउ सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल सोल्यूट बी के भी होंगे, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है। इन द फर्स्ट केस ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस of the liquid of the solvent A was of A only. Now in this case when we have added solute B, then some molecules will be of B only. B is non volatile, इसके तो वेपर्स बनेंगे नहीं, B के तो वेपर्स बनेंगे नहीं, ये B है और ये A है, तो वेपर्स किसके बनेंगे, A के ही बनेंगे। अब कंपैरेटिवली यहां पे वेपर्स ज्यादा बन रहे थे कि यहां पे वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं, the amount of vapors, the number of vapors will be more in this case because all the molecules on the surface are of A only. Here some of the molecules on the surface are of B only. So A के वेपर्स कम हो जाएंगे, A के वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो यहां पे A का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, A का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो PA वेपर प्रेशर ऑफ A, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A मींस अभी नोड लगाते मतलब A अकेला था, A की सॉल्वेंट था, PA है मींस A के साथ कुछ और भी है। सो हमेशा pressure of pure solvent A will always be greater than the partial pressure of A when it is applying pressure in combination with another this components. Okay, so क्या हुआ, जब हमने solute ऐड किया, solute ऐड किया, कौन सा solute B ऐड किया, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, चेंज हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था, बाद में solute डालने के बाद किसका A का वेपर प्रेशर कम हो गया। ओके, सो addition of solute has changed the vapor pressure of solvent A, has changed the addition of solute has changed the vapor pressure of solvent A. Okay, addition of solute has changed the vapor pressure of solvent A. So vapor pressure is a colligative property, क्योंकि सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ रहा है, पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, अब कम हुआ है तो कंपैरेटिवली क्या हो, लोअरिंग हुई है, रिलेटिव लोअरिंग, वेपर प्रेशर क्या सोल्यूट डालने से कम होता जाता है, सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो आई हैव रिटन द नेम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाई, बिकॉज वेपर प्रेशर कितना लगेगा, इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वेपर प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पे फिर से मैं आगे लेके जाता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट केस में अब यहां पे प्रेशर चेंज कितना हुआ, पहले प्रेशर कितना था, P नोड A ज्यादा था, इतना प्रेशर का चेंज आया। मान लो पहले प्रेशर था 10 एटमोस्फेयर, ठीक है, सपोज करो, या 10 बार पहले प्रेशर आ रहा था 10 बार, फिर तुमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो प्रेशर हो गया 8 बार, तो डेल्टा P कितना आया, पहले मान लो जब तुम प्योर स्टेट में था सॉल्वेंट तो प्रेशर था 10 बार, तुमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो प्रेशर आया 8 बार, तो डेल्टा P कितना आया, 2 बार। कैसे निकाला तुमने, इसमें से इसको माइनस करके, प्योर में से सॉल्यूशन वाले को माइनस करके, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नोड A माइनस PA। ओके, बट नाउ ये आ गया, डेल्टा P इतना आ गया, बट हम क्या जानते हैं, PA की वैल्यू किसके बराबर है, PA की वैल्यू किसके बराबर होती है, P नोड A XA, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ में पढ़ा था ना, ये रोल्स लॉ में क्या पढ़ा था, PA की वैल्यू किसके बराबर थी, P नोड A XA। इस PA की इस वैल्यू को वी विल यूज हेयर, ओके। सो डेल्टा P विल बी इक्वल टू P नोड A माइनस P नोड A XA। सो P नोड A कैन बी टेकन कॉमन हेयर, सो डेल्टा P इज इक्वल टू, सॉरी पहले XA को चेंज कर लो, P नोड, सॉरी दिस कैन बी टेकन कॉमन है, P नोड A कॉमन आ गया, क्या बन गया, 1 माइनस XA, 1 जा कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया बस P नोड A को, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नोड A XB, बिकॉज 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB, इसको कॉमन ले लिया, P नोड A 1 माइनस XA, तो ये आ गया डेल्टा P इज इक्वल टू दिस P नोड A अपॉन XA।
अब डेल्टा पी इसको मैं नीचे ले जाऊं, इसको मैं नीचे लेके गया, जैसे पॉइंट 1 था इसको नीचे लेके गया तो किसके बन गया, एक्स बी हो गया। ठीक है, सो देखो लोअरिंग हुई है, दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर। ओरिजिनल वेपर प्रेशर इतना था, उसके कंपैरिजन में इतनी लोअरिंग हुई है। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो चेंज इतना हुआ, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, रिलेटिवली इसके कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर लो हुआ है, डिफरेंस आया है विद रिलेशन टू ओरिजिनल कितना था। सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी मतलब सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, is equal to the mole fraction of solute. Getting the point? अब इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, इसी को थोड़ा सा क्या करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। ओके, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोड ए इज इक्वल टू एक्स पी। मैं इसको लिख लू, सेम को कॉपी कर रहा हूं, डेल्टा पी अपॉन पी नोड ए इज इक्वल टू एक्स बी। डेल्टा पी इज इक्वल अपॉन पी नोड ए इज इक्वल टू एक्स बी। डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी, पी नोड ए माइनस पी ए। डेल्टा पी की वैल्यू ये थी, ये देखो यहां पे लिखी हुई है, डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, पी नोड ए माइनस पी ए। मैंने सेम वैल्यू डेल्टा पी की यहां पे लगा दी, पी नोड ए अपॉन पी ए डिवाइड बाय पी नोड ए। एक्स बी की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यही आएगी ना इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आर वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट है, इसके मोल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहां पे हम इसको एनबी और एनए को प्लस करेंगे तो ऑलमोस्ट एनए के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये एनए की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। मान लो ये क्या है, ये 1 है, तो ये क्या आएगी 0.0001, तो इसको प्लस भी कर देंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही आएगी, मतलब एनए के बराबर ही आएगी। तो यहां पे हम एनबी को निगलेक्ट कर सकते हैं नीचे वाली साइड, तो क्या बनेगा पी नोड ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नोड ए इज इक्वल टू एनबी डिवाइड बाय एन ए। एनए बहुत ज्यादा एनबी के कंपैरिजन में, तो दोनों को प्लस करके ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगी एनए के बराबर ही आएगी, इसलिए हमने एनबी को नीचे निगलेक्ट कर दिया। अब नाउ लुक एट एनबी, पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मीन्स गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, हेयर ऑल्सो गिवन मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ ए, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ ए। Okay, what is this? This is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure is equal to given mass of solute divided by molar mass of solute into given mass of solvent multiplied by molar mass of solvent. Okay? अब जनरली क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालो। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने का फार्मूला क्या बन गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने का फार्मूला बन गया WB अपॉन RLVP into WA into MA. This is the formula for calculating the molar mass of solute. This is the formula for calculating the molar mass of solute. So this is the first colligative property we have discussed, that is relative lowering in vapor pressure. Okay. The next property will be this depression in freezing point, or this first we will study elevation in boiling point. We will study elevation in boiling point. So students, the second colligative property we are going to study is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Okay. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Okay. First we have studied lowering in vapor pressure. Means solute की वजह से vapor pressure क्या हो जाता है, कम हो जाता है. Due to solute vapor pressure gets lowered up. Okay. But boiling point सोल्यूट डालने की वजह से क्या होता है, एलिवेट हो जाता है, मींस इंक्रीज हो जाता है. दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सो हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, हाउ इज इट पॉसिबल? सो वी विल डिस्कस इट. फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. फर्स्ट यू शुड नो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. First you should know boiling point of a liquid. First you should know boiling point of a liquid. That what is the boiling point of liquid? Okay. When vapor pressure of a liquid, when vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure, when vapor pressure
ऑफ अ लिक्विड कि लिक्विड के जो वेपर्स है उनका प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेते हैं हम, 1 एटमॉस्फेयर जनरली। ओके, so when vapor pressure exerted by the vapors of a liquid becomes equal to atmospheric pressure, at that point boiling point of that liquid comes, that is known as the boiling point of that liquid, it is known as the boiling point of that liquid. Okay, so again boiling point, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए वेपर प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता है कि जब सॉल्वेंट अकेला होता है, जब मान लो सिर्फ ए है, सॉल्वेंट अकेला होता है, ठीक है, व्हेन सॉल्वेंट दिस ए इज हियर, सो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जल्दी पहुंच जाएगा, सो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सून। अगर जब अकेला है ए तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जल्दी पहुंच जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या जल्दी आ जाएगा। ओके, बट अगर मैंने ए में बी डाल दिया, which the case we have discussed about vapor pressure in first colligative property as well, अगर A में मैंने क्या डाल दिया, B मिक्स कर दिया, तो A का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली A का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जाने में इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इसका लेट आएगा। मान लो यहां पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आता था 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जल्दी आ जाता था, तो हीट थोड़ी और देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या आएगा, यहां पे 95 डिग्री आएगा, जब किसी और सोल्यूट के साथ मिक्स होगा ये, ठीक है। सो दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेट हो जाता है। और कैसे हो जाता है, आई हैव टोल्ड यू, सोल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। कैसे हो जाता है, आई हैव टोल्ड यू। सो एडिशन ऑफ अ सोल्यूट अल्टर्स बॉइलिंग पॉइंट, addition of a solute alters boiling point, so boiling point is also a colligative property because it depends upon the amount of solute present, so it is also colligative property। और solute डालने से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू मतलब जैसे 90 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा था तो solute डालेंगे तो 95 पे आएगा। ओके, बॉइलिंग पॉइंट लेट अचीव होता है, सो दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज अ colligative प्रॉपर्टी। ओके, इसको ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं। सपोज देयर इज अ ग्राफ, दिस इज वेपर प्रेशर, ओके, दिस इज वेपर प्रेशर, और इस तरफ आ गया दिस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। टाइम मान लो कि कितना आ गया, ठीक है। इस तरफ मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर मान लो, इस तरफ टेम्परेचर मान लो, इस तरफ क्या मान लो, टेम्परेचर मान लो। टेम्परेचर को आई रिप्रेजेंट विद दिस कैपिटल टी, टेम्परेचर मान लो, ठीक है। ये मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर है। ये कितना एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर है। एक लिक्विड था ए, एक लिक्विड था ए, उसको मैंने उसके वेपर प्रेशर बनने शुरू हो गया, ठीक है। एक लिक्विड था तो उसका वेपर प्रेशर बनना शुरू हो गया, सो उसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो हीट होगा, तो हीट होने से उसके वेपर्स बनेंगे, और यहां पे जाके उसका क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। यहां पे क्या जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहां पे बॉइलिंग पॉइंट उसका आ जाएगा, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट है ये, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहां पे आ गया, इसको एक्सटेंड करें थोड़ा सा, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ गया यहां पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी मींस टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, सो यहां पे आ गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके वेपर्स ज्यादा बने, फटाफट जल्दी से जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच गए। फिर हमने क्या किया, सॉल्यूशन ए के साथ बी को मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, उसके वेपर धीरे धीरे बनेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पहुंचने में क्या समय लेंगे, दिस इज टाइम ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंचने में थोड़ा सा ज्यादा समय लेंगे। पहले जल्दी पहुंच गए थे, ठीक है। अब जब मैंने उसमें बी ऐड कर दिया तो वेपर्स कम बनेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचने में समय ज्यादा ले लेंगे, समय ज्यादा ले लेंगे। सो this is the boiling point of the A when it is present in the solution form, when it is mixed with the other, ठीक है। ये TB नोड है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। TB नोड मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और TB का मतलब है सॉल्यूशन, जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में था तब उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी, और टीबी मतलब जो सॉल्यूशन फॉर्म में था। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, क्यों, क्योंकि वेपर्स जल्दी बन गए तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ गया, और इसके वेपर्स धीरे धीरे बने, वेपर प्रेशर धीरे बना, तो 1 एटमॉस्फेयर पहुंचने में समय लगा दिया, तो ये क्या आ गया, इसका टीबी आ गया। तो ये जो गैप आया,
डेल्टा टीबी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो गैप आया, ठीक है, दिस गैप इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले बॉइलिंग पॉइंट इतना था इसका, बट सोल्यूट डालने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका यहां पे पहुंच गया, तो यहां से यहां इंक्रीज हुआ ना, यहां से यहां क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सो दिस इज नोन एज डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे उतना ही टेम्परेचर वेपर कम बनेंगे और उतना ही बॉइलिंग पॉइंट लेट आएगा। सो डेल्टा टीबी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, या डेल्टा टीबी मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किस पे डिपेंड करती है, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ओके, सोल्यूट की कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ली है यहां पे, सोल्यूट की कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ली है यहां पे, मोलैलिटी। वी हैव टेकन द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट, वी हैव टेकन द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सो सोल्यूट की कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ली उन्होंने, मोलैलिटी, स्मॉल एम। ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मोलैलिटी में माप लिया। ठीक है, अब जब हटाएंगे तो डेल्टा बी टीबी की जगह जब हटाएंगे प्रोपोर्शन तो आएगा केबीएम, केबीएम, केबीएम। दिस इज नोन एज, देखो मोलल है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। मोलल, मोलल एलिवेशन, एलिवेशन हो रही है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये इसका दूसरा नाम आ जाता है। और एब्यूलियोस्कोपिक, इसको दूसरा बोल देते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, अब इसको डेल्टा टीबी को तुम थोड़ा आगे और भी खींच सकते हो, रिलेटिव दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी। मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट टेकन इन किलोग्राम, अगर किलोग्राम में नहीं ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार फिर से समझाता हूं, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का मतलब है कि जब बॉइलिंग पॉइंट जब वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ओके, जब लिक्विड प्योर सॉल्वेंट है तो उसके वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, और जब इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर कम बने तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लेट आएगा। ठीक है, तो सोल्यूट डालने की वजह से किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे हमने डायग्राम बना लिया, पहले प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर जल्दी आ गया, मान लो यहां पे आ गया तो उसको बोल दिया हमने टी डेल्टा बी, और बाद में दूसरे का जब उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में समय लेगा, पहले जल्दी हो जाएगा फिर समय लेगा, तो ये जो गैप आएगा दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उसी के बेस पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जितना सोल्यूट डालोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी। सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को दे हैव एक्सप्रेस्ड इन दिस एज मोलैलिटी, केबीएम, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल।